हेलो एवरीवन, भोली टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है बीपीएससी मेंस का सीरीज है सो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग करेंगे कि जीएस फर्स्ट सेक्शंस को मद्देनज़र देखते हुए अभी चूँकि लद्दाख का मुद्दा जो है अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, तो जीएस सेक्शन फर्स्ट में जो है करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है जीएस फर्स्ट पेपर में। तो उस पॉइंट्स को देखते हुए ये लद्दाख जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम में मेंस में या प्री में चूँकि शेड्यूल 6 काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है। और सोनम वांगचुक जो कि काफ़ी फेमस हस्ती हैं, उन्हें बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है। 2018 में उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो उन्हें अभी मतलब रिसेंट में ही उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से अगर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो ये उनके साथ ये जो गवर्नमेंट की जो जिस तरीके से डील किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बर्ताव किया है, तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि वो अपनी मांग को लेके बैठे हुए थे और उसी में चूँकि 15 दिन से उन्होंने वो लोग है सो अपनी मांग उनकी क्या है, तो मांग है कि लद्दाख को है सो स्टेटहुड मिल जाए और उन्हें शेड्यूल 6 में ऐड किया जाए और कारगिल लेह को है सो एक अलग जो है लोकसभा सीट्स हो जाए और जो गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें जो है लोकल लोगों को अपॉइंट किया जाए। तो ये 4 मांगों के साथ जो है वो पिछले 5 सालों से वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और चीज़ें हैं सो उनकी मांग को कभी बोला जाता है। क्योंकि जब 2019 में जब इलेक्शंस के बाद जो है गवर्नमेंट ने खुद ही बोला था कि लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, बट जो अभी गवर्नमेंट है अभी तक 6 शेड्यूल वहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तो वो गवर्नमेंट अपनी जो भी वादा किए वो तो उन्होंने निभाया नहीं। चूँकि माइनिंग का काम जो है वो करना चाहते हैं, वहाँ पे अडानी का प्रोजेक्ट है सो वो लॉन्च करना चाहते हैं। तो अगर वो 6 शेड्यूल लॉन्च वहाँ पे अगर वो 6 शेड्यूल वहाँ पे अगर लागू हो जाता है तो उससे क्या होगा कि अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का जो वर्क तो होगा नहीं। तो चूँकि गवर्नमेंट तो है बिजनेसमैन की बातों से ही चलती है, तो उन्हें तो जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों की बातों से थोड़ी ना कोई लेना देना है। तो वो मांग लेके चल रहे थे, बट गवर्नमेंट को है सो बीच का सॉल्यूशंस निकालना चाहिए था। तो ये नहीं है कि सिर्फ सम इंडस्ट्रियलिस्ट की बातों में आके है सो जो एक शेड्यूल ट्राइब जो हैं उन तबकों की बातें को दबा देना चाहिए था। तो अब इस चीज़ों को समझते हैं कि आखिर लद्दाख के लोगों ने है सो हंगर एंड स्ट्राइक जो लगभग 5 साल से कर रहे हैं और उनकी बातों की अनसुनी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, इवन की जो है मीडिया के द्वारा भी नहीं दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है इंटरनल हमारे जो है कंट्री के अंदर का है। ये भी जो लद्दाख हमारा पार्ट है, तो इस मुद्दे को है सो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है बिल्कुल जो है नहीं दिखा रही है। इवन की सोनम वांगचुक है ये 10 सितंबर से ही हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और लगभग 35 डेज़ का हंगर का स्ट्राइक का उन लोग का टाइम था। उस ड्यूरेशन उन्होंने सो लद्दाख से दिल्ली का पैदल दौरा भी किया। इसके बाद भी है सो उनकी बातें सुनी नहीं गई और इसी बीच जो है कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। इसी बीच युवाओं जो यूथ से उन्हें कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो गई। और गवर्नमेंट जो है वहाँ पे गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा जो है फायरिंग वगैरह में कुछ लोगों की जानें भी चली गई। तो फाइनली अगर देखा जाए तो वो तो अपनी मांग को लेके शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, लेकिन नहीं सुना गया। तो वो एक पेशेंस होता है लोगों में, वो पेशेंस के लेवल को वो हर तरीके से अपनी मांग को मंगवाने के लिए हर तरीके से शांतिपूर्ण रवैया ही अपनाए थे। इसके बावजूद भी चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो पेशेंस की भी हद होती है। तो चलते हैं कि ये शेड्यूल 6 क्या है, लद्दाख के लोग जो है शेड्यूल 6 में क्यों ऐड होना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट है सो इस मांग को क्यों नहीं मान रही है। और ये शेड्यूल 6 का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पॉलिटी का भी ये सेक्शंस में आता है और चूँकि ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ में भी चल रहा है
और ये काफ़ी जो है फेमस न्यूज़ बना हुआ है। अभी आप देख लो तो सारे चैनल्स पे लद्दाख की बातें चल रही हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डिमांड है उन लोग का स्टेटहुड का। सेकंड है कि उन्हें शेड्यूल 6 में शामिल किया गया। अब आप देखो कि शेड्यूल 6 में बस वही लोग, चूँकि लद्दाख जो है ना वो है यूटी में आता है, और यूटी में शेड्यूल 6 में अभी तक कोई भी यूटी है नहीं। शेड्यूल 6 में होने के लिए उन्हें एक कंप्लीट स्टेट के रूप में होना ही चाहिए। तो इसीलिए जो लद्दाख के लोग थोड़े स्मार्ट हैं, तो इसीलिए वो पहले जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, और जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा होने के बाद शेड्यूल 6 में शामिल किया जा सकता है। अब शेड्यूल 6 में कौन कौन स्टेट ऑलरेडी जो शामिल है वो कौन है, तो इसको आप ATM स्क्वायर से याद कर सकते हो कि शेड्यूल 6 में कौन कौन स्टेट शामिल है। तो आपका हो गया असम, इसके बाद हो गया मेघालय, इसके बाद हो गया मिजोरम, और ये टी से हो गया त्रिपुरा। तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये जो 4 स्टेट है ये ऑलरेडी शेड्यूल 6 में शामिल है। अब अच्छा, शेड्यूल 5 भी होता है, वो जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए ही हैं, और 6 भी शेड्यूल ट्राइब के लिए ही हैं। तो 5th में क्या होता है कि जो कुछ स्टेट जो होते हैं, जो ऐसे ट्राइबल होते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर सकते हैं, उनके लिए मतलब अलग से किसी चीज़ के लिए अलग से कुछ रूल्स लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एडजस्टेबल है, तो उनके लिए शेड्यूल 5 में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, वैसे जो शेड्यूल ट्राइब जो बिल्कुल नॉर्मल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है अलग से जो है ADS होता है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। और शेड्यूल 5 वाले में होता है TAC होता है। शेड्यूल 5 में जो होता है वो ट्रिब्यूनल एडवाइजरी काउंसिल होता है। तो ये जो ट्रिब्यूनल एडवाइजरी काउंसिल है, तो ये जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अपना जो प्रॉब्लम है वो ट्रिब्यूनल एडवाइजरी काउंसिल में जाएंगे, और इसको लीड करते हैं वहाँ के जो राज्यपाल रहते हैं, गवर्नर लीड करते हैं। और ADC में क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है, तो इसमें जो है लोकल जो ट्राइब होते हैं, लोकल ट्राइबल पीपल ही यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसमें जो है लीगल राइट क्या क्या इनके पास होता है, लीगल राइट तो जो भूमि है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो गए, तो ये सारी चीज़ों पे सारा कंट्रोल जो है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि लोकल जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके पास होता है। अब ये जो लद्दाख में, चूँकि लद्दाख में जो 97% जो पॉपुलेशन जो है ना वो बिलोंग करता है शेड्यूल ट्राइब से। तो ये तो चाहेंगे ना कि मतलब जो है मेरे यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, ना कि TAC हो, ट्रिब्यूनल एडवाइजरी काउंसिल नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो जो है शेड्यूल ट्राइब का है। तो शेड्यूल ट्राइब इसी वजह से जो है लद्दाख के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हमें शेड्यूल 6 में शामिल कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे ADC लागू हो जाए, और जो मेन चीज़ें हैं वहाँ जो भी है रूल्स जो कि है वहाँ के जो लोकल पीपल जो है वो बना सकें। अब इससे क्या होगा, ये तो फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है आपका, कि वहाँ पे जो उन लोग का जो सोशल वैल्यूज़, जो उनका कल्चर चला आ रहा है, कल्चर है, कस्टम है, ये सब ना वो लोग हैं सो अपने हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाहर के लोग इसको
प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वो अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, अपने वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो अपने लाभ खुद को बना सकते हैं, लॉ मेकर खुद हो सकते हैं। और जितने भी डेवलपमेंट का जो काम होता है, डेवलपमेंट का जो काम हुआ, डेवलपमेंट वर्क जो हुआ, जैसे कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हुआ तो उसको जो है प्रोमाइज करने का जो पावर जो है ना, इन्हीं के पास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इनकी मांग तो बिल्कुल जायज़ है। अब जायज़ क्यों है, इस पे आते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों चाहते हैं। एक तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात, वहाँ पे है अभी जो सोलर प्रोजेक्ट चलने की बात चल रही है, सोलर प्रोजेक्ट जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा चलाई जाने की बात चल रही है। उससे क्या होगा कि वहाँ की जो शेड्यूल ट्राइब की जो जनजाति है, वो शेड्यूल ट्राइब वाली जो जनजाति है, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा है सो एरिया कवर करेगा वहाँ पे, और उस एरिया में जो है बहुत सारी मतलब ग्रास जो है होता है, और ये जो शेड्यूल ट्राइब वाले लोग जो है उस घास को वो लोग जो है याक पालते हैं या भेड़ पालते हैं, बहुत जो पशुपालन करते हैं, तो वो सारे जो पशु जो होते हैं वो घास जो है खाते हैं। अब उस घास पे जो है अगर ये बन जाएगा सोलर प्रोजेक्ट, तो आखिर ये शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं सो जाएंगे कहाँ, अपने जो है जो बकरी है, भेड़ है, याक है, उन लोग को फिर खाना कहाँ, मतलब ग्रास उन्हें फिर कहाँ मिलेगा, वो तो लैंड उन्हें मिलेगा नहीं। ऑलरेडी वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि ठंड के टाइम में तो सारी जगह आइस जमी होती है, तो कुछ टाइम जो है ग्रास उगता है, वहाँ पे भी अगर सोलर प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आखिर ये लोग फिर कहाँ पे है सो अपने जो पशुपालन जो वो लोग करेंगे, तो जिसके बेसिस पे उनका इकॉनमी डेवलप है। वो जो है स्वेटर, वहाँ का लद्दाख का स्वेटर फेमस है, जो कि उलेन जो कि वहाँ बहुत गर्म रखता है, बहुत फेमस है वहाँ पे। तो ये चीज़ें तो उनकी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे हनी है सो उगाया जाता है, और है रिलायंस का जो वहाँ पे मार्ट है वो शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे तो मल्टी नेशनल कंपनीज चली जाएगी। तो इन लोग जो है लोकल तबके के लोग का जो है, चूँकि वो हनी उगाते हैं, वहाँ पे एक फेमस टी है, वो नमकीन टी बहुत फेमस है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ जो वहाँ की है फेमस चीज़ें, तो जैसे ही ये मल्टीनेशनल कंपनी MNC वहाँ पे प्रोडक्ट चली जाएगी, तो फिर इस प्रोडक्ट का डिमांड फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर कैसे गुजारा करेंगे। तो ये चीज़ें जो है उन्हें लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपनी मांगों को लेके वे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि धीरे धीरे जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाने लगेंगे, ट्रेवल ज़्यादा होगा, पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ने से क्या होगा कि ज़्यादा लोग जाएंगे तो पॉल्यूशंस भी तो बढ़ेगा। अच्छा, पॉल्यूशंस बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होने लगेगा। उसके बाद जो पर्यटन करने गए हैं वहाँ पे गाड़ियाँ जाएगी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाने के बाद, अच्छा वहाँ पे जो गाड़ियाँ जो है इधर बाहर से ही लोग लेके चले जाते हैं, तो बाहर से ले जाने की वजह से वहाँ के जो लोकल लोगों को है उन्हें तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटी तो ख़त्म हो गई। तो इससे ऊपर से है सो पॉल्यूशन की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के बाद रहना तो वहाँ पे है लद्दाखी लोग को, बाहर के लोग तो बस देख के चले आएंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लद्दाख में जो रह रहे लोग हैं उन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है इस बात को क्यों नहीं सोच रही है कि ऐसे होगा तो झेलना तो उन्हीं को पड़ेगा। तो इसके लिए उनको एक रिसर्च टीम भेजनी चाहिए कि कितना प्रभावित करेगा और नहीं प्रभावित करेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि हम तो हैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, सोलर प्लांट्स ला रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, इसरो का बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन
आप देखो तो वहाँ अभी जो 2024 का डेटा देखोगे 2024 का, तो लगभग 1000 करोड़ जो है पर्यटन से आया है। बट ये 1000 करोड़ में लद्दाख के लोगों को कुछ भी नहीं मिला, तो फिर लद्दाख को तो बेनिफिट हुई नहीं पर्यटन से। तो मीन्स लद्दाखी लोग अपना अस्तित्व कहाँ से लाए, अस्तित्व तो धीरे धीरे खो देंगे, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वहाँ पे दूसरे लोग आके पर्यटन करेंगे, चीज़ें वहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन एक फिक्स लेवल में है, बाहर से लोग जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पे लोग रहेंगे, तो पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से चीज़ें हैं सो ख़राब होने लगेंगी। तो झेलेंगे तो लद्दाखी लोग, लेकिन बाहर के लोग को तो लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, चलो घूम लेते हैं। तो पर्यटन बढ़ने से वहाँ के लोकल लोगों का जो है अपना खुद का जो सेल्फ असेसमेंट, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, तो वो इन्वायरमेंट धीरे धीरे जो है वो सिर्फ पॉल्यूशंस की वजह से ख़राब होने लगेगा। तो उसकी जिम्मेदारी क्या गवर्नमेंट लेगी? तो इस चीज़ को भी देख के जो है लोगों ने जो है सबसे पहले जो है स्टेटहुड का डिमांड किया, इसके बाद शेड्यूल 6 का डिमांड किया, और इसके बाद जो है उन्होंने कारगिल के लिए अलग लोकसभा की सीट, ताकि वहाँ से लोकसभा में जो बंदा जीत के आए तो वहाँ वहाँ की बातों को भी वो उठाए, लोकसभा में अपनी मांगों को लेके उठाए, और जो है गवर्नमेंट जो जॉब में है लोकल लोगों को मिले। और ये लगभग हर स्टेट वाले ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो जिस स्टेट में मैं रहूँ तो वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस मिले, और इसमें गलत ही क्या है। इसके बाद जो है लगभग जो है लास्ट अगर 15 डेज से आप देखोगे तो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी फेमस चैनल जो है न्यूज़ कवर नहीं किया। और मीडिया जो है जिसका जो काम दिया गया था सच्चाई को दिखाना, तो वो इंडिया की मीडिया जो है वो तो ये दिखाते ही नहीं है, और ऐसी ऐसी न्यूज़ तो हाईलाइट करते ही नहीं है। और अभी न्यूज़ अभी हाईलाइट हो रहा है कि महिला के अकाउंट में 10,000 जा रहा है बिहार में, तो ये चीज़ें हाईलाइट हो रही है। जो मांग को लेकर बंदा बैठा हुआ है उसकी बातें सुनी नहीं जा रही है, और इसके बाद उसके ऊपर जो है बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो है जेल में डाल दिया गया। तो ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो अब है, ये तो हो गया कि क्यों हुआ और कहाँ तक ये सही है गलत है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से बोल रही है कि हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग इससे है सो बहुत बैडली अफेक्टेड हो जाएंगे। तो अब जो है क्या करना चाहिए? तो अभी आप देखोगे कि फिनलैंड में जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, फिनलैंड नॉर्वे में आप देख लो, तो वहाँ पे सेमी पार्लियामेंट है ट्राइबल का। तो हमें इंडिया में भी जो है ना उसी तरीके से सेमी पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ताकि कुछ भी करने से पहले वहाँ के लोकल लोगों से भी एक बार राय ले लेनी चाहिए। कुछ भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर प्लान्स कर रहे हो, ताकि वो वहाँ के लोगों के हिसाब से अगर चीज़ें चलेंगी, उन्हें लगेगा कि सही नहीं है, तो आगे की ओर एक प्रोसेस करना ये गवर्नमेंट के लिए तब सही होगा। लेकिन आप अपनी जो है अपना जो डिमांड है, अपने प्लान को ज़बरदस्ती आप लद्दाख के लोगों पे थोपना, तो ये तो बहुत हद तक तो सही नहीं है। और रिसेंट में ही आप देख लो, मेघालय में ही जो है यूरेनियम का वहाँ पे रिज़र्व है, ऑलरेडी जो है मेघालय में जो है शेड्यूल 6 में शामिल है, बट गवर्नमेंट के द्वारा जो है शेड्यूल ऐसा संशोधन कर लिया गया है कि मतलब आप माइंस के लिए है शेड्यूल 6 को आप नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो मीन्स चीज़ें तो ऐसे कुछ भी किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मांगों को रखा और सही तरीके से रख रहे थे। बट एक होता है यूथ्स में जो है वो पेशेंस का लेवल नहीं होता है, और वहाँ पे चीज़ें भड़क गई, बीजेपी कार्यालय में आग लग गया। तो खैर ये गलत चीज़ें हैं, आग नहीं लगानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी उनकी बातें सुननी चाहिए थी। तो ये जो था, तो शेड्यूल 6 जो है पूरा डिटेल्स में आपको बताया गया, और किस वजह से है लद्दाख के लोग अपनी मांग को रख रहे थे, और गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है कि अडानी के सारे प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे कंप्लीट, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है अगर वहाँ पे है जो शेड्यूल 6 अगर लागू हो गया तो
इसीलिए जो है इंडिया में जो है सेमी पार्लियामेंट होना चाहिए। तो इसके साथ आज का जो है लद्दाख का जो टॉपिक है वो एंड करते हैं। और कुछ और पॉइंट्स अगर छूट रहा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।